हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब बढ़िया। आई होप सब बढ़िया ही होगा। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में हमने एक और न्यूमेरिकल डिस्कस किया था, जैसे कि एसएलएम मेथड के बेस्ड पे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें विधि का नाम देगा और उसमें प्रतिशत का परसेंटेज आपको एक फिक्स परसेंटेज देगा। तो उसी के बेस पे उसमें एक एडवांस क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आया हूं, जिसके ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप जो पीछे मेरे बोर्ड पे लिखा दिख रहे हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में 100% आता ही आता है। ठीक है दोस्तों। तो इसमें होता क्या है बेसिकली कि आपको मैंने बताया था कि हर विधि पे 3 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको क्वेश्चन में। एक आपको जिसमें आपको परसेंटेज नहीं दिया होगा, एक आप पे जिसमें आपका परसेंटेज दिया होगा और संपत्ति को एक समय के बाद बेच दिया जाएगा बीच समय में। और अब जो क्वेश्चन एक तीसरा है, लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, उसमें आपको क्वेश्चन में क्या मिलेगा कि परसेंटेज दिया होगा, विधि का नाम दिया होगा और उसमें होता क्या है कि जो मशीनरी या प्लांट्स वगैरह जो भी होगा उसका कुछ हिस्सा यानी पार्सली शेयर, कुछ हिस्सा बेकार हो जाता है। उस बेकार हिस्से को हम आगे चल के 2-3 सालों के बाद में या 1 साल के बाद ही उसको बेच दिया जाता है। तो कुछ ही हिस्से को बेच दिया जाता है। तो उसके बेस पे मैंने आपको न्यूमेरिकल लेके आया हूं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को अच्छे से केयरफुली रीड करते हैं और समझते हैं। तो जैसे आपके सामने लिखा हुआ, एक कंपनी ने 1 जुलाई 2012 को 1 लाख रुपए में प्लांट एवं मशीनरी खरीदी। इसमें उसी वर्ष 30 सितंबर को 40,000 की वृद्धि। तो दोस्तों ये जो वृद्धि है ना, वृद्धि का मतलब होता है कि उसने नई संपत्ति खरीद ली। पहले जब क्वेश्चन ये आया था तो बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि वृद्धि का मतलब क्या है। तो इसलिए इसे वृद्धि का मतलब है कि यहाँ पर उसने कंपनी ने एक नई और प्लांट खरीदा। तो 30 सितंबर को 40,000 रुपए की एक और प्लांट खरीदा। फिर 1 जनवरी 2013 को उसमें 50,000 रुपए की दूसरी वृद्धि की गई। दूसरी वृद्धि का मतलब उसने दूसरी संपत्ति खरीदी, दूसरे प्लांट्स खरीदा आपने। फिर प्लांट्स एवं मशीनरी जो कि 1 जुलाई 2012 यानी 1 जुलाई 2012 मतलब फर्स्ट वाली मशीन की बात कर रहा है, को खरीदी गई थी, उसका 1/5 भाग अनुपयोग हो गया। जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि ये क्वेश्चन बेस्ड होगा, संपत्ति का कुछ हिस्सा खराब हो जाएगा तो उसको बेच दिया जाएगा। तो वही बोला है कि 1/5 भाग बेकार हो गया तो उसको 1 अप्रैल 2013 को 5,000 रुपए में बेच दिया। अब उसने बोला है कि खाते प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को बंद किए जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि खाते 2 तरह के बंद होते हैं, वार्षिक कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर। तो हमारा फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को बंद हो रहा है। फिर बोला है कि प्रथम 3 वर्ष मतलब शुरुआत के 3 वर्षों के लिए ही हमें प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट खाता तैयार कीजिए। फिर ह्रास मूल लागत विधि, मतलब इसमें मैंने आपको बताया था 3 बेसिक बातें आपको पकड़नी है क्वेश्चन में। पहला विधि का नाम अंडरलाइन कर दिया मैंने, मूल लागत विधि। दूसरा कितना प्रतिशत दे रखा है, 10%। ओके दोस्तों। और तीसरी कंडीशन, आपके खाते कैसे बंद हो रहे हैं। ठीक है। तो हमारे 3 पॉइंट हमने पकड़ लिए, विधि का नाम, 10% परसेंटेज और आपके खाते कैसे बंद हो रहे हैं। तो आइए अब हम चलते हैं अपने इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जैसे आपको बताता हूं स्टार्टिंग में, मेथड का नाम हमारा जो चल रहा है मेथड, वो अभी हमारा एसएलएम मेथड चल रहा है। आज इसका लास्ट न्यूमेरिकल हम ले रहे हैं, एसएलएम मेथड। अब इसमें हमने पूछा है, बोला है उसने कि प्लांट और मशीनरी अकाउंट बनाइए। क्या बनाना है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। तो जो अकाउंट आपको बोला है वो आपको टॉप पे लिखना है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ओके दोस्तों। तो जैसे मैंने आपने टॉप पे लिख दिया, उसके बाद आपको फॉर्मेट आपको पता ही होगा, आई होप अच्छे से याद हो गया होगा। तो उसी को फॉर्मेट को हम आगे फॉलो अप करेंगे। तो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट रखते हुए आप इसको अच्छे से समझिए। ये इसी तरह का क्वेश्चन आता है और आगे जितने भी मेथड कराएंगे, जितने भी मेथड मैं कराऊंगा आपको आगे, उस सब पे यही इसी तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। तो इसमें आपको मैंने बताया था कि मोस्टली 4 मेथड इंपॉर्टेंट है। तो हम आपको 4 मेथड की इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उन्हीं के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कराएंगे। तो आपके जैसे आपको पता है कि 4 कॉलम डेबिट के होते हैं और 4 ही कॉलम आपके क्रेडिट के होते हैं।
तो कुछ इसके जो टीचर्स होते हैं कुछ इन क्वेश्चनों को आपको कराते हैं, समय इसकी जो वर्किंग एक होती है वो आप अलग से कराते हैं, लेकिन हम इसको आपको क्वेश्चन के साथ ही लेके चलेंगे ताकि हमें लास्ट में क्वेश्चन ना करना पड़े, वर्किंग के लिए अलग से टाइम खराब ना करना पड़े। तो चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। आपके सामने मैंने फॉर्मूला बना दिया है। तो जैसे मैंने हर बार आपको बोलता हूं कि क्वेश्चन जो स्टार्ट होगा वो आपका डेबिट साइड से स्टार्ट होगा, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले डेट लिखते हैं, सन आपका ईयर चल रहा है 2012, कौन से तारीख को मशीन खरीदी आपने, 1 जुलाई 2012 को, तो जुलाई का मंथ आ जाएगा 1 तारीख, टू बैंक अकाउंट के नाम पे, कितने की खरीदी हमने, 1 लाख रुपए की, तो वो 1 लाख रुपए की यहाँ आ जाएगी आपकी, ठीक है जी। अब इसी पे मैं थोड़ा सा आपको रुकना चाहता हूं कि इसमें उसने क्वेश्चन पूछा है यहां से आपको क्वेश्चन बोला है उसने, प्लांट एवं मशीनरी जो 1 जुलाई 2012 यानी ये वाली को खरीदी गई थी उसका 1/5 भाग खराब हो गया। तो पहले हम क्या करेंगे, इस मशीन के 2 हिस्से कर लेंगे, इस मशीन के 2 हिस्से कर लेते हैं। तो जैसे आपको बताया, आपका प्लांट फर्स्ट जो है वो कितने का है, 1 लाख रुपए का है। तो 1 लाख के हमने पहले 2 हिस्से कर लेते हैं आपके सामने, 1/5 और बाकी आपका बैलेंस। तो 1/5 आपका इसका निकालेंगे तो 1 लाख रुपए का 1/5 वैल्यू निकाल लीजिए। तो 5 से काट देंगे 20,000, तो 20,000 आपका क्या आ जाएगा, आपका 20,000 आपकी 1/5 की वैल्यू आ जाएगी। बाकी बचा कितना है, तो आप सीधे क्या करो, 1 लाख रुपए में से जितना आपका 1/5 आया है वो आप लेस कर दीजिए। तो कहने का मतलब आपकी कितनी वैल्यू आ गई, 80,000 यानी 80,000 रुपए उसके बैलेंस है। तो कहने का मतलब कि 1 लाख मशीनरी में, प्लांट मशीनरी में 1/5 यानी 20,000 वाला हिस्सा हमने अलग किया है, जो आगे चल के हम इसको बेच देंगे और हमारा 80,000 वाला जो पार्ट है वो आगे कंटिन्यू करता रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम ब्रैकेट में इसको शो ऑफ करेंगे, आपका 20,000 रुपए पहला हमारा खराब पार्ट और लास्ट बचा हुआ पार्ट 80,000 रुपए, 20 और 80 आपके टोटल 1 लाख रुपए हो गए, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो इसमें उसी वर्ष 30 सितंबर को उसी वर्ष 30 सितंबर यानी 2012 की बात कर रहा है, तो सिर्फ महीना चेंज हुआ, सितंबर 1 तारीख को उसने एक और मशीन खरीदी, टू बैंक के नाम पे दिखा देंगे। इसमें ऐसे कुछ बात नहीं कहा है तो डायरेक्टली इसको 40,000 रुपए आप बाहर दिखा देंगे। उसके बाद फिर कह रहा है कि 1 जनवरी 2013 है, तो 1 जनवरी मतलब वो इसी वर्ष की बात कर रहा है। तो जनवरी में भी आप 1 जनवरी को टू बैंक अकाउंट के नाम पे 50,000 रुपए का आपने खरीद लिया। तो 3 मशीनें हमारे पहले साल में 3 मशीनें खरीद ली। ओके दोस्तों, तो अब इस पे हम क्लोजिंग करते हैं अपना पहला ईयर। तो जब पहले ईयर क्लोजिंग करेंगे 2013 आ जाएगा, मार्च आ जाएगा 31 तारीख, बाई बैलेंस, बाई डैप अकाउंट काटेंगे पहले, डैप अकाउंट। तो पहले हम आपको फर्स्ट मशीनरी या प्लांट कह दो, फर्स्ट प्लांट, सेकंड प्लांट एंड थर्ड प्लांट। तो हमारे 3 प्लांट हो गए आपके सामने। तो सबसे पहले हमारा जो मेथड है एसएलएम मेथड, मूल लागत विधि, तो मतलब कि हमेशा इन्हीं मूल लागतों पे डैप कटता चलेगा, ठीक है दोस्तों। तो थोड़ा मैं इसको आपको रफ्स कर देता हूं वर्किंग करने के लिए, आई होप इसको नोट कर लिया होगा आपने। तो ये हमने कर लिया। अब इसके बाद इसी पे हम जो अपने अलग अलग किए थे, तो पहले प्लांट पे आपको जो प्लांट फर्स्ट के लिए डैप निकालोगे तो इसमें आपको 2 तरीके से प्लांट है, 20,000 रुपए पे अलग 20% 10% लगेगा। लेकिन अब यहाँ बात आती है कितने महीने इसको यूज करे। तो जुलाई में खरीदी थी, खाते बंद होते हैं 1 मार्च को, तो जुलाई से मार्च तक का दिन गिन लो कितने हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 9 महीने का डेप्रिसिएशन लग जाएगा आपका। तो 9/100 इंटू 12, तो 0 से 0 काटा, 0 से 0 काट दिया, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 से काट दिया, 4 पंचे 20, 5 तिया 15, यानी 20,000 वाले पे 1,500 का डैप आ गया। और दूसरा 80,000 जो इसका पार्ट्स था आपका बचा हुआ, उस पे भी लगा लीजिए 9 महीने का ही, ठीक है। तो 0 से 0 काट दिया, 3 तिया 9, 3 चौके 12 और 4 दूनी 8, तो 3 दूनी 6,000।
तो 6,000 का हमने डेप काट दिया। तो टोटल हमारी जो पहले वाले मशीन के लिए जो डेप्रिसिएशन आया वो कितना आया आपका, तो आपका 1,500 रुपए एक प्लस 6,000 एक, तो टोटल आपका 7,500 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद अब हमने दूसरे प्लांट पे कैलकुलेट करते हैं। तो दूसरे प्लांट की बात करते हैं, तो वो 1 सितंबर को खरीदा। तो तब तक मैं इसे लिख रहा हूं, तो आप उस पर पीरियड नोट कर लीजिए कि कितने पीरियड यूज किया हमने, कितने मंथ। तो कितने मंथ यूज किया दोस्तों, देख लीजिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। फिर से एक बार देख लीजिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो कितने महीने यूज किए हमने, 7 महीने। कितने महीने, 7 मंथ आपने यूज कर लिए। सॉरी दोस्तों, थोड़ी देर के लिए हमने यहाँ थोड़ा ध्यान मिस्टेक किया, मतलब थोड़ा ध्यान नहीं दिया इसमें। 30 सितंबर को ध्यान, सॉरी 1 सितंबर नहीं, 30 सितंबर। 30 सितंबर का मतलब हमें 30 सितंबर से काउंटिंग करना है, तो सितंबर का महीना नहीं लेंगे। तो सितंबर से नहीं लेंगे तो सितंबर अक्टूबर का महीना, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो यानी 6 महीने का आप इसमें डैप लगा देंगे। 0 काट दिया, 6 दूनी 12 और 2 से काट दिया, तो 2,000 रुपए इस पे आपके डेप्रिसिएशन आ गया। तो 2,000 यहां आ गए आपके। ऐसी थर्ड मशीन के लिए निकालेंगे। तो दोस्तों जैसे अभी मेरे से थोड़ा दिक्कत होगी, ऐसे आप लोगों से, लेकिन इसलिए थोड़ा ध्यान से और थोड़ा स्लो कर लीजिएगा। तो प्लांट नंबर 3 की बात करते हैं। तो प्लांट 3 जो आपने 50,000 की खरीदी है। अब 50,000 को खरीदा है, कब खरीदा, आपको 1 जनवरी को खरीदा है। फिर से देख लीजिए आप, 1 जनवरी 2013 को खरीदा। तो 10, तो जनवरी का लेंगे हम मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने का डैप लेंगे। तो 3 महीने का आप डेप्रिसिएशन लगा दीजिए। तो आपने 4 से काट दीजिए डायरेक्ट, 4 एक नंबर 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो 1,250 रुपए आपका थर्ड वाले मशीन का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अब दोस्तों क्या करो, इन सबको टोटल काट दीजिए। तो पहले वाले मशीन का 7,500 आया था, दूसरी वाली मशीन का 2,000 आया था, तीसरी वाली मशीन का आपका 12,500 आया था, सॉरी 1,250 रुपए। अब जोड़ दीजिए, 0, 5 और 2 7। ठीक है दोस्तों। उसके बाद 2 और 1 3 और 7 3 10। तो कितना हो गया, 10,750 रुपए। 10,750 रुपए आपका टोटल डेप्रिसिएशन आप यहां दिखा दीजिए बाहर। अब हम इस पे मार्च के महीने में क्लोजिंग कर देते हैं बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी कर देते हैं। तो सीडी आपको निकाल लीजिए। तो इधर हमारे कितना हो गए, 1,90,000 के टोटल हमारे प्लांट्स हो गए। 1,90,000 का प्लांट्स को हम ले आते हैं। तो थोड़ा कल मैंने आपको बताया था, नंबर के नीचे नंबर लिखेंगे वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों। तो 10,750 वहां आया। अब 10,750 इसमें से लेस कर दीजिए, तो कितना आ गया, तो 1,89,000 आपका 250 आ जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों। तो अब हम इसको क्या करेंगे, साथ में अब यहाँ पर जो बैलेंस सीडी है इसमें और निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, हमारी पहले मशीन के 2 टुकड़े थे, 20,000। तो 20,000 में से 1,500 लेस कर दो, कितने बचे आपके, उसकी कितनी बची मशीन हमारी डेप्रिसिएशन कटने के बाद। तो 10 0 0, 10 में से 5 गए 5, फिर आपका 9 में से गए 8, तो 18,500 रुपए की मशीन बची। एंड ये वाली आपकी मशीन बची 74,000 की। ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको कैटेगराइज कर लेंगे। ये छोटा ब्रेकर और ये मैंने बड़ा ब्रेकर लगा दिया। फिर प्लस सेकंड वाली मशीन 40,000 की मशीन, 2,000 डेप्रिसिएशन काटने के बाद कितना बचा हमारे पास, 38,000 की मशीन हो गई। फिर प्लस 50,000 की 1,200 रुपए। तो 50,000 में से 1,000 घटाओ पहले, 49,000, फिर 250 घटा दो, तो कितना आ जाएगा, 48,750। सबका टोटल करोगे तो 1,00,000 वही आपका आ जाएगा। अब सबको अगले नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग करो। 1 अप्रैल 1 तारीख को टू बैलेंस सीडी कर दीजिए, बीडी कर दीजिए।
बीडी करेंगे तो वही 1,79,750। उसके बाद यहां बैलेंस उतार दीजिए। 18,500 की एक मशीन बची, प्लस 74,000 की एक मशीन बची, प्लस सेकंड वाला प्लांट आपका जो है 38,000 का बचा, प्लस 48,000 का 750 का हमारा तीसरा प्लांट बचा। ऐसा इसलिए कर रहे हैं दोस्तों ताकि हमें अलग से इसके लिए वर्किंग ना करनी पड़ेगी, इसके प्रॉफिट एंड लॉस दिखाने के लिए। ठीक है, तो अब हम दूसरे साल की क्लोजिंग करेंगे क्योंकि दूसरे साल में हमने कोई भी संपत्ति अलग से खरीदी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ये पूछा है कि अगले बोला है कि 1 अप्रैल 2013 को 5,000 रुपए में एक मशीन बेच भी दी। 1 अप्रैल 2013, तो हम 2013 में ही चल रहे हैं 1 अप्रैल, तो इसी में आपने बेचा है। तो सबसे पहले बेचने की एंट्री दिखा देते हैं। बाई बैंक के नाम पे मैंने बोला था जब भी संपत्ति खरीदेंगे तो टू बैंक, बेचेंगे तो बाई बैंक अकाउंट। तो सेल्स कर देंगे, यहां सेल्स लिख भी दीजिएगा, याद रखे, नहीं रहने दीजिए, कोई वो नहीं है। तो आपने 5,000 रुपए की मशीन वो बेच दी। तो अब सबसे पहले इस पे ये देखें क्या इस पे डेप्रिसिएशन कटेगा। तो दोस्तों ये अप्रैल के मंथ में पहली तारीख को बेच दिया जा रहा है, तो इसका मतलब अगले नेक्स्ट ईयर में हमने इसको कोई यूज नहीं किया एक भी मंथ, तो इसलिए जब यूज नहीं किया तो इस पर कोई डेप्रिसिएशन भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं इसमें आपको बता देता हूं। तो 2013 अप्रैल 1 तारीख को बेच दिया, फिर अप्रैल 1 ही तारीख को बाय डैप अकाउंट, तो इस पर कुछ डैप ही नहीं लगेगा क्योंकि कोई यूज ही नहीं किया इसको हमने। फिर 1 अप्रैल को हम देखेंगे कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, P&L अकाउंट। तो P&L अकाउंट को निकालने के लिए मैंने जैसे आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि हमें कॉस्ट ऑफ देखना है कि उस मशीन की कॉस्टिंग क्या है। तो सिंपल से हमें वर्किंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको मैंने बताया था पहला प्लांट के 2 हिस्से हुए थे, तो 1/5 वाला हिस्सा ये रहा और 4/5 वाला ये रहा था आपका हिस्सा। तो ये वाला हिस्सा आपका बट रहा है, बेचा जा रहा है। तो 20,000 वाला हिस्सा कितने का बचा है दोस्तों? 18,500 का। तो 18,500 की कॉस्टिंग यहां थी। अब इसी कॉस्ट पे हमने इसको बेच रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं? 5,000 रुपए पे। तो सीधी सी बात है, मशीन कितनी को कॉस्टिंग कितनी है प्लांट की। तो आपको मैं अगर बता दूं कि P&L निकालने के प्रॉफिट एंड लॉस, P&L ऑन सेल्स ऑफ असेट्स, असेट्स पर अगर निकालना है तो सबसे पहले आप कॉस्टिंग देखिए। कॉस्ट ऑफ प्लांट कब देखेंगे? 1 अप्रैल को, अप्रैल 1 तारीख को 2013 में। तो वो हमारा है 18,500 का। कितने का है? 18,500 का। सेल्स प्राइस कितनी दे रखी है आपकी प्लांट की? तो सेल्स प्राइस आपको दे रखी है 5,000 रुपए की। तो आप बता दीजिए, खुद बता दीजिए कि आपको लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। तो आपके मशीन 18,500 की है, बेच रहे हैं आप 5,000 रुपए में, तो सेल्स प्राइस कम है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, तो ऑलवेज हमेशा क्या होता है? लॉस होता है। तो लॉस के लिए आपको फॉर्मूला लगा दीजिए, 18,500 में से 5,000 घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 13,500 का आपका लॉस हो गया। ठीक है, तो ये हम वर्किंग से बच गए क्योंकि हमने उसकी कॉस्टिंग ऑलरेडी निकाल चुके थे। ठीक है दोस्तों, तो अब ये वाला हिस्सा आपका खत्म हो चुका है। ठीक है, अब बाकी आपका क्वेश्चन जो है वो नॉर्मल चलेगा आपका। यानी अब आप क्लोजिंग कर दीजिए 2014 मार्च 2014 मार्च 31 तारीख बाई डैप अकाउंट के नाम पे। फिर यहां पे लिखेंगे प्लांट फर्स्ट, क्योंकि अभी प्लांट का हमारा सेकंड वाला पार्ट बचा है, प्लांट सेकंड बचा है एंड प्लांट थर्ड बचा है। ठीक है, तो हम दोस्तों एसएलएम कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड यानी ओरिजिनल वैल्यू मेथड। तो हम तीनों पे जो इसकी कॉस्टिंग है, पहले के लिए 80,000, दूसरे के लिए 40,000 और तीसरे के लिए 50,000 तो इसमें हमें पूरे साल यूज करेंगे इस साल। तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट इसका परसेंटेज निकाल दीजिए इनकी कॉस्टिंग पे। तो जब भी हम कोई 40,000, 50,000 या 60,000 पे हमने 10% निकालना होता है, सिर्फ 1 जीरो कम कर दीजिए तो आपकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो 80,000 का 10% यानी 1 जीरो कम, तो 8,000 रुपए आ गया। 40,000 का 10% यानी 1 जीरो कम, तो 4,000 आ गया। 50,000 की पे 10% यानी 1 जीरो कम, 5,000। तो आगे 8, 4, 12 और 5, 17। तो 17,000 का आपका डैप आ गया, जो हमारी बची हुई संपत्ति असेट्स थी, प्लांट्स थे, उनके ऊपर डेप्रिसिएशन आ गया आपका। अब हमने इसकी क्लोजिंग करेंगे तो हमने इसका बैलेंस और निकाल लीजिए बाय बैलेंस सीडी। तो बैलेंस सीडी निकालने के लिए आप इसमें पहले टोटलिंग करेंगे।
1,89,250, 1,89,250। अब इन सबका टोटल कर लीजिए। तो 17,000 और 5,000 हो गए कितने? 22,000। 22 और 10 कितने हो गए आपके? 32,000। 32,000 रुपए में 32,000 में 3,500 और लेस कर दीजिए, तो 35,500 रुपए आ गए। और 1,89,000 रुपए 250 में वो घटा दीजिए। तो 1,43,750 रुपए आपका बैलेंस फिगर आ जाएगा। 1,43,750 रुपए। अब साथ में इसकी कॉस्टिंग निकाल लीजिए। तो साथ में इसकी कॉस्टिंग निकालेंगे तो 80,000 वाली यहाँ पर है 74,000 की, 8,000 घटा दीजिए, कितने बचे? 66,000 की बचा प्लांट। फिर 38,000 का है, 4,000 घटा दीजिए, 34,000 का प्लांट बचा। प्लस इसका आपका 5,000 घटा दीजिए, तो 43,750 आपका आया। तो इनका टोटल करेंगे तो वही आपका लौट के आएगा। क्वेश्चन थोड़ा और आगे बढ़ेगा, बस 1 साल क्यों? क्योंकि हमारे 3 साल का क्वेश्चन पूछा है उसने, 3 साल का। तो 3 साल का हमारे 1 साल ये हो गया और दूसरा साल ये हो गया आपका। अब तीसरा साल आपका आएगा। ठीक है दोस्तों, तो तीसरे साल के लिए आपका ओपनिंग करेंगे। पहले 2014 ही रहेगा। अप्रैल का मंथ 1 तारीख टू बैलेंस सीडी निकाले, सीडी का बीडी आएगा हमेशा। बीडी कितना आएगा? 1,43,750 का। ठीक है, अब इसकी क्लोजिंग कर देंगे डायरेक्टली, कुछ करना है नहीं। तो 2015 मार्च 31 तारीख बाय बैलेंस, बाय डैप अकाउंट पहले काटेंगे। तो डैप अकाउंट आप काटेंगे आप, तो डैप अपना वही जो बचे हुए प्लांट है। तो प्लांट फर्स्ट के लिए, प्लांट सेकंड के लिए एंड प्लांट थर्ड के लिए। तो वही आपका फिक्स है। एसएलएम मेथड मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स मेथड। तो उसमें आपको फिक्स, यही आपको फिक्स कर दीजिए 8,000, 4,000 और 5,000। तो टोटल आपका 17,000 रुपए का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। और बस आपका फिर बैलेंस सीडी निकाल दीजिए, बाय बैलेंस सीडी। तो इसके लिए आप पहले क्या करेंगे? टोटल अकाउंट बंद कर देंगे, क्योंकि हमारे 3 साल पूरे हो चुके हैं। 1,43,750 आपका इधर टोटल करेंगे। फिर 1,43,000 आपका 750 इधर लाएंगे। इस 1,43,750 में आपको 17,000 रुपए बैलेंस लेस करना है। तो बैलेंस आपको 17,000 लेस करना है, तो यानी 0, 5, 7, 13 में कैरी लेंगे। 13 में से 7 गए 6, यहां बचे 3 में से 1 गया 2, 1। तो 1,26,750 का आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। तो दोस्तों 1,26,750 रुपए का। अब इसमें बैलेंसिंग निकाल लो। क्या निकालेंगे? यहां पर जो था 66,000 की एक मशीन थी, बचे हुए पार्ट्स का जो 4/5 था, एंड प्लस 43,750 की एक मशीन थी। अब इस पे डेप्रिसिएशन घटा दो। 66,000 पे 8,000 रुपए घट गए, तो 16 में से 8 गए 8। 58,000 की संपत्ति बची, प्लांट बचा हमारा। फिर 34,000 में 4,000 गया, तो कितना बचा? 30,000 का बचा। फिर उसके बाद आपका 43,000 में से 5,000 गए, तो आपका बचे 33। 13 में से 5 गए 8, 38,750। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरह से आपके पास 58,000 की जो प्लांट हमारा 1 लाख का था, जिसमें 2 हिस्से बटे थे, जिसको हमने यहाँ आगे सेकंड साल में उसको दूसरे साल में बेच दिया, और उसके बाद 80,000 रुपए कंटिन्यू चला रहा है, तो वो 58,000 का बचा है। और आपका 30,000 रुपए का सेकंड मशीन। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करके बता दिया। ठीक, इसमें आपका इस तरह से क्वेश्चन होगा। ठीक है दोस्तों, इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या था, 1 लाख की मशीन कर दी थी। इसमें से जिस हिस्से को वो कहेगा कि भाई इसका 1/5 या 2/5 या 3/5 खराब हो गया, तो पहले ही उसके 2 हिस्से कर लेंगे। हमेशा 2 हिस्से कर लीजिएगा, इससे हमारा बेनिफिट होगा। 2 हिस्से लेने के बाद फिर जो दोनों मशीन खरीदी उसी साल, तो तीनों का हमने परचेज दिखा दिया। इधर हमने तीनों पर डेप्रिसिएशन काटा।
ठीक है। तो ये मशीन आपकी समय के अकॉर्डिंग 30 जनवरी के हिसाब से ये 6 महीने यूज हुई, ये 1 जनवरी के हिसाब से 3 महीने यूज हुआ, ये आपके 9 महीने यूज हुए। तो इस पे हमने इकट्ठा नहीं काटा, बल्कि 20,000 पे अलग काटा 1500 रुपए और 80,000 पे अलग काटे 9 महीने का 6,000 रुपए। टोटल करके आपके सीधे 10,750 रुपए आ गए। उसके बाद इसके बैलेंसिंग किया। ये बैलेंसिंग निकालना जरूरी होता है, क्यों? क्योंकि आपको अलग से इसको वर्किंग ना करना पड़े और हैंड टू हैंड आपकी कॉस्टिंग पता चलता रहे आफ्टर डेप्रिसिएशन। ठीक है दोस्तों। तो 20,000 का डेप काटने के बाद 18,500, 80,000 का 6,000 डेप काट के आपका 74,000, फिर ऐसे 40,000 का डेप काट के 50,000 का डेप काट के कॉस्टिंग निकाला, फिर बैलेंसिंग कर दिया। फिर नेक्स्ट ईयर में आपने देखा कि भाई जो मशीन 20,000 की जो चल रही है वो खराब हो गई, उसको बेच दिया 5,000 रुपए में। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन उस पर लगेगा ही नहीं, बिकॉज 1 अप्रैल को बेचा आपने, स्टार्टिंग में कोई यूज ही नहीं किया। फिर आपने 1 अप्रैल को उसका लॉस निकाल लिया 13,500 का। ठीक है। तो कॉस्टिंग में से सेल प्राइस घटा दोगे तो आपका लॉस आ जाएगा। उसके बाद फिर आपका डेप्रिसिएशन आपको फिर दूसरे वाले प्लांट पर निकालोगे ऐसी, उसके बैलेंसिंग फिगर निकाल के फिर नेक्स्ट आगे साल को बैलेंसिंग निकालोगे, फिर उसमें आपको प्लांट पे डेप्रिसिएशन काट के और फिर उसमें आपको बैलेंसिंग सीधी निकाल देंगे। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कर लिया। ओके, थैंक यू दोस्तों। अगली वीडियो में हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट मेथड के साथ, जिसका नाम है WDV मेथड।